भैया केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है। हार्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ अलग होगा, लेकिन केमिस्ट्री को कुछ अलग ढंग से अगर पढ़ा जाए, ये वीडियो आप देखो, आपको खुद पे खुद रियलाइज होगा कि भैया हाँ, आपने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया है और ये बहुत बेस्ट टिप्स है। आपको कुछ टिप्स है जिसको आपको फॉलो करनी होगी और आपको खुद पे खुद लास्ट में रियलाइज होगा कि हाँ, अगर ऐसे हम करेंगे तो मेरा केमिस्ट्री अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12th में, ठीक है, उनको ऐसा लगता है भैया केमिस्ट्री हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री कब से हार्ड हो गया भाई? केमिस्ट्री नहीं होता है हार्ड। मैथमेटिक्स को बोलोगे तो मैं बोल दूंगा कि मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड होता है, या फिर फिजिक्स थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा ये सब हार्ड कुछ नहीं है। अगर आपका प्लान जो है, अगर आपका प्लान अच्छा है तो सब कुछ ईजी है। हर एक चीज प्लान के साथ करो, सब कुछ ईजी लगेगा। ठीक है, खैर बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर कि भैया केमिस्ट्री जो है वो हार्ड लगता है। देखो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन आते हैं। ठीक, 3 सेक्शन आते हैं, एक फिजिकल आते हैं, एक इनऑर्गेनिक आते हैं और ऑर्गेनिक आते हैं। ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया है कि रटना होगा। यहाँ पे बच्चे बोल रहे हो भैया, यहीं पे बच्चे बोलेंगे भैया वीडियो बंद करो, ये रटने के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देखो आपके जो क्लास के टीचर पढ़ाते हैं आपको, ठीक, वो आपको भले ही उस वक्त बोले कि भैया इनऑर्गेनिक में रटना नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ ऐसा, पी ब्लॉक एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी तुम लोगों समझने, क्या है उसमें समझना है भाई? तुमको रटना पड़ेगा कि हाँ, कि ऊपर से यहाँ आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ आएगा, उसमें क्या समझना, उसको रटना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब में आता है कि भैया ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आ रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे आ रहा है। ये सब सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस इसको रटना होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन होता है इसमें रटने वाली चीजें होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ कुछ समझ सकते हो, मतलब पूरा इनऑर्गेनिक रटना नहीं है, मतलब जो चीज रटने वाला है उसको रट लेना है और जो चीज समझने वाला है उसको समझ लेना है। तो इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है उसमें रटना काफी ज्यादा होता है। रटने से क्या होता है, इसमें याद रखना होता है, चीजों को लंबे समय तक थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक, फिजिकल में थ्योरी होते हैं, ओनली थ्योरेटिकल बातें होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, ओनली थ्योरेटिकल वाले बातें होती है। और फिजिकल में लगभग थ्योरेटिकल ही होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझ लोगे, लेकिन ओनली थ्योरेटिकल बातें होती है। और क्लास में जब भी पढ़ाई हो ना, जब भी पढ़ाई हो, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसको ध्यान से सुनना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सेक्शन हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, तीनों में से कोई सेक्शन हो, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाए तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांत माइंड के साथ सुनना। और उस वक्त आपको लग रहा है कि भैया इस चीज में डाउट हो रही है, ठीक है, लग रहा है कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है, तो उस वक्त क्लास के टीचर से वहीं पे अपना डाउट क्लियर कर लेना। ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, डायरेक्टली पूछना, बिना डरे हुए पूछना वहां पे। ठीक है, क्योंकि मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। जिस वक्त डाउट है उस वक्त पूछ लेना, चाहे कोई भी डाउट हो। ठीक है, बच्चे यहाँ पे ना डरते हैं, क्लास में जल्दी बच्चे खड़ा नहीं होते कोई चीज पूछने के लिए कि भैया इज्जत चला जाएगा। भाई इज्जत क्या है जो इज्जत चला जाएगा? क्या है इज्जत जो इज्जत चला जाएगा? क्लास 12th के स्टूडेंट हो, क्लास में ऐसा क्या इज्जत है तुम्हारा? बोलोगे कि भैया मैंने 10th में ना 450 मार्क्स लाया इसलिए मेरा इज्जत चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th में क्या किया वो मायने नहीं रखता, अब क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। जहां पर समझ नहीं आया वो डायरेक्टली खड़ा होकर पूछो, और कुछ नहीं, खड़ा होकर पूछो ही पूछो, वहीं पे डाउट अपना खत्म करो। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेक्शन होता है थ्योरी वाले सेक्शन होते हैं। और ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक में आपको समझना होता है भाई, इसमें रिएक्शन वगैरह होते हैं तो इसमें समझना होता है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करनी है, और क्या स्टेप्स है उस पर कुछ बातें करते हैं। ये जब भी चैप्टर पढ़ाई हो, ठीक है, इसके जो भी चैप्टर पढ़ाई हो, क्लास में जो टीचर पढ़ाए, ठीक है, पहले उसको ध्यान से समझना, ध्यान से कूल माइंडसेट के साथ सुनना समझना, उसके बाद नोट्स बनाना। और अगर डाउट हो रहे हैं तो वहीं पे पूछो कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। उसी वक्त पूछो, पूरा भरे क्लास में जितने भी क्लास है उसमें पूछो। जब हैबिट हो जाएगा ना, 2-3 दिन पूछने का हैबिट हो जाएगा, तब जो डाउट होता है वो आपका खुद पे खुद क्लियर होते जाएगा। ठीक, खुद पे खुद क्लियर होते जाएगा। तो यार खड़ा होकर सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, बच्चे यहाँ पे नहीं पूछते हैं, सच्चाई यही है। आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करनी है। भैया क्या स्टेप्स हैं? देखो चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाई होने लगा, ठीक, सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाई होने लगा, जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे ऊपर लिख लेना, ठीक है, हेडिंग तो लिख देना यहाँ पे सॉलिड स्टेट, लेकिन उस पेज को छोड़ देना। ठीक, उस पेज को छोड़ देना। बच्चे बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पेज छोड़ दे, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है क्या कि पेज छोड़ दे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो उसका फर्स्ट पेज छोड़ देना है, वहां पे टॉपिक का नाम लिख देना, ऊपर सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम लिख देना सॉलिड, उसके बाद छोड़ देना इस पेज को। ठीक, इस पेज में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, व्हाट इज सॉलिड, लेकिन इसको नहीं लिखना है, पहले तो लिख लेना सॉलिड यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड। उसके बाद लिखना क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, मतलब जो भी टॉपिक्स होंगे अंदर के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स का क्या बना लेना है भैया, आगे पहले नाम लिख लेना है। मतलब उसे जो फर्स्ट जो पेज हो उसमें टॉपिक्स का नाम लिखना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम लिखना है। ऐसा क्यों लिखना है? इसके बेसिस पे आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो। जैसे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस जाओ ओपन करो और उसका रिवीजन कर लो। ठीक, और टॉपिक के साथ साथ यहाँ पेज नंबर लिख लेना कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ना पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 10 के बीच में है। ठीक, ऐसा कुछ लिख लेना। ठीक, इस पे थोड़ा ध्यान देना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम आपको लिख लेना है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले,
फर्स्ट फेज में। देखो उसके बाद क्या करना है कि क्लास में ध्यान से समझना और डाउट को खत्म करते जाना। क्लास में ध्यान से सुनना, बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनना, और एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए क्लास में। बिना डरे, बिना इज्जत उज्जत के बारे में सोचे, खड़ा होकर पूछ लेना कुछ भी हो, ठीक। लोग हंस दे, छोटी बातों को लेकर लोग हंस दे, क्लास के जो बच्चे वो हंस दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूम पर खुद का टीचर खुद बनना, ठीक। अब क्या होता है, अब देखो क्लास में तो टीचर पढ़ा रही है, टीचर का काम है क्लास में पढ़ाना, आपको समझा देना। और जब आप रूम पे आते हो, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है कि जो केमिस्ट्री का जो पढ़ाई हुआ है आज का, जो भी चैप्टर में कुछ मान लो कि क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस एक टॉपिक है, वो पढ़ाई हुआ, ठीक। जब रूम पे आओ तो खुद का टीचर खुद बनो। मतलब क्या होता है कि पेन उठाओ और खुद को लिख के खुद को ही समझाओ। लिख कर पढ़ना है, जब भी पढ़ना है तो लिख कर पढ़ना है, और खुद का टीचर खुद बना है, मतलब खुद को समझाना है वो चीज। जो भी क्लास में टीचर पढ़ाए उसको लिख के खुद को समझाना है, मतलब खुद का टीचर खुद बनना है। ये बहुत बेटर बात है, ये बहुत बेटर बात है। लिख कर ही पढ़ना है, ये तो मैंने बता दिया। शॉर्ट नोट्स बनाओ। बच्चे बोले भैया शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए? क्योंकि शॉर्ट नोट जो होता है वो इतना, अगर कोई है कोई चीज तो उसको इतना पे ला देता है, और इतना आने के बाद वो आसान हो जाता है कोई चीज, ठीक। अब पता चला कि आपका सॉलिड स्टेट का शॉर्ट नोट्स है 50 पेज में। शॉर्ट नोट्स बोले भले, नोट्स सॉलिड स्टेट का नोट्स आपका 50 पेज में, लेकिन उसका शॉर्ट नोट्स मात्र 3 पेज में है। अब आपको क्या करोगे कि जब भी आपके पास टाइम मिले, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, उस वक्त आप बैठोगे और शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर जाओगे, ठीक। लेकिन उस 50 पेज वाले कॉपी को आप रिवाइज नहीं करोगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और उसका वीकली रिवीजन होना चाहिए, साप्ताहिक रिवीजन होना चाहिए। साप्ताहिक रिवीजन का मतलब क्या होता है कि वीकेंड में जब होता है ना, संडे को बैठना और जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर देना। ऐसे बहुत इजी हो जाता है पढ़ाई, ठीक है, इस पे ध्यान देना। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर एंड ऑफ द चैप्टर एक दिन पूरा टाइम लेना और खुद का टीचर फिर से खुद बन जाना। मतलब आपको क्या है कि एक चैप्टर में आपको 2 बार टीचर बनना पड़ेगा। एक टीचर वो कि रोज के रोज आपको टीचर बनना पड़ेगा, रोज का पढ़ाई जो होता है उसको खुद को समझा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो एंड ऑफ द चैप्टर, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू खुद का टीचर खुद बनो, या फिर उस नोट्स को ओपन करो और खुद का टीचर खुद बनेगा। तो लिख लिख के खुद को समझा दो पूरा चैप्टर, ठीक है। शुरू से लेके अंत तक 1 महीना, जब भी खत्म हो सकता है महीना में खत्म हो, तो एक दिन टाइम लेना और बढ़िया से उसको समझा देना खुद को, या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझा लो या फिर ओवरऑल नोट्स के थ्रू समझा लो। तो केमिस्ट्री को अगर मजबूत करना है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, बस यही स्टेप्स है कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं। इसलिए लिखना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है और कौन कौन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम मार लेंगे ये भैया, ठीक, स्टार मार लेंगे। क्लास में ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री में। रूम पर खुद का टीचर खुद बनकर समझाना, ये सबसे, इस वीडियो का सबसे मेन यही है, ठीक है। खुद का टीचर खुद बनना है और लास्ट में भी खुद का टीचर खुद बनना है, मतलब खुद से समझा लेना है, ठीक। खुद से लिख के खुद को समझाना कि भैया अच्छा क्रिस्टलाइन एमोर्फस ये होता है, इसका फिक्स होता है, इसका ये होता है, डिफिनिट होता है, इनडिफिनिट होता है, ये मतलब खुद को समझाना है, लिख कर पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर इस टाइप से आप केमिस्ट्री को पढ़ते हो, अगर इन स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका केमिस्ट्री बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो 70 आउट ऑफ 70 आपका मार्क्स आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनका पढ़ने का जो तरीका है वो सही नहीं होगा, या फिर कुछ चेंजिंग करनी होगी, या हो सकता है कि बिल्कुल गलत हो। यही होता है कि अंत तक केमिस्ट्री उनको समझ नहीं आता है। फिजिकल के लिए आपको यही करनी भैया कि थ्योरेटिकल बातें होती है वहां पे समझना है, खुद का टीचर खुद बन के समझाना है। इनऑर्गेनिक में भी वही करना है और ऑर्गेनिक में भी भैया समझना होगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में याद करने वाली चीजें होती है और फिजिकल में भी याद करने वाली चीजें होती है। फिजिकल में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक में तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, बस रटने वाली चीजें होती है, ठीक। तो ये रटना जो शब्द है वो बुरा नहीं है, बिल्कुल सही। अगर आप आगे चल के IIT JEE या फिर नीट की तैयारी करोगे तो आपको वहां पे समझाया जाएगा कि हाँ भाई रटना तो पड़ेगा, इनऑर्गेनिक को रटना पड़ेगा, बिना रटे कुछ नहीं होगा। सच्चाई यही है। कोई भी टीचर बोले कि भैया हम तुमको इनऑर्गेनिक समझाते हैं, हम ठीक है क्लास में वहां पे समझा देंगे कि भैया कि इस वजह से ये नीचे आया है, ठीक, इस वजह से इसका साइज का प्रॉब्लम था, साइज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इसलिए ये इसका जो है वो नीचे आया। लेकिन बाद में आपको वो चीज याद नहीं रहती ज्यादा कि किस साइज के कारण आया, बस आपको यही याद रखना है कि ये नीचे आया है, ठीक, और उसको रट लिया जाता है, ठीक, उसके अरेंजमेंट को रट लिया जाता है। तो यही सब कुछ होता है। तो केमिस्ट्री उतना हार्ड नहीं है, जितना आप समझ रहे हो तो पढ़ाई करते रहे, ठीक है। और स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जो कुछ हार्ड लग रहा है उसमें आपको प्लानिंग बनानी होगी, ऐसा हार्ड कुछ नहीं होता है। हार्ड अगर होता है तो कोई टॉप नहीं कर जाता, 450, 470-80 मार्क्स नहीं लाता, ठीक है। उनका प्लानिंग सही होना चाहिए, और आपका प्लानिंग गलत है तो उस प्लानिंग में कुछ चेंजिंग कीजिए। अगर आप लग रहा है कि हाँ इस ढंग से नहीं हो रहा है अच्छा ढंग से पढ़ाई, तो उसको थोड़ा बहुत चेंज कीजिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे इसी टाइप से, और आपको हर एक ढंग से गाइड किया जाएगा। इस चैनल पे अच्छे ढंग से आपको मोटिवेट किया जाता है, अच्छे ढंग से आपको गाइड किया जाता है, और प्लानिंग बताई जाती है, और भैया सपोर्ट भी अच्छे ढंग से आपको किया जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।